हो गया। अब इसका अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। इसमें भी देखो सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो जब भी फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल नहीं रहेगा तो सबसे पहला काम क्या है, अपना इंटरवल निकालना। अब इंटरवल कैसे निकालोगे, इस फंक्शन को 0 के इक्वल टू पुट करके, 0 के इक्वल में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक फैक्टराइजेशन निकलेगा। और ये क्या है, अभी देखो पिछले वाले प्रॉब्लम में ना क्या आ गया था, अपना कॉमन आ गया था, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। एक तो क्यूबिक इक्वेशन है, दूसरा कुछ कॉमन नहीं आ रहा कि इसमें से फैक्टर कैसे करें, फैक्टर कैसे निकालें। मान लो अगर 6 को इधर भेज दोगे और 11 को इधर ले लोगे तब भी इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है ना तो उसमें लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि आपका जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप अपने मन से x बराबर 0 पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, -1 पुट कर सकते हो, -2 पुट कर सकते हो। ये सारे वैल्यू पुट करने पे अगर इसका मान 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जिस वैल्यू पे ये मान 0 आ रहा है वो वैल्यू इसके लिए क्या होगा, रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पुट करते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं x बराबर 1 पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पुट कर देते हैं x बराबर 1। चलो हम इस फंक्शन में क्या करते हैं, x बराबर 1 पुट करते हैं। सॉल्यूशन f ऑफ x बराबर x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। हमेशा ध्यान दो, जब भी क्यूबिक इक्वेशन दिया हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इसका हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि गिवन फंक्शन में आप अपने मान से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर उस वैल्यू पे इसका मान 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि जिस वैल्यू पे मान 0 आ रहा है वो वैल्यू इसके लिए क्या होगा, रूट साबित होगा। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल x बराबर 1 पुट करके चेक कर रहे हैं। x बराबर 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 और 1 12 माइनस 12 बराबर क्या आ गया, 0। देखो हमने x बराबर 1 पुट कर दिया और 0 भी आ गया। तो x बराबर जब 1 पुट कर दिए और 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 इस फंक्शन का रूट है। x बराबर 1 इस फंक्शन का क्या है, रूट है। तो जब एक रूट मिल जाएगा तो इसको डिवाइड करके अदर 2 रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो x बराबर 1 जब इस फंक्शन का रूट है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 1 को हम लोग कैसे इसे लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। तो x माइनस 1 से जब हम लोग इसमें भाग कर देंगे तो हमें अदर 2 रूट मिल जाएंगे, 11x माइनस 6। चलो इसको भाग कितने टाइम से करेंगे, x स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा x की पावर 3, x स्क्वायर में -1 से गुना करोगे तो माइनस x स्क्वायर। ये हो गया प्लस माइनस कट गया, माइनस 6x स्क्वायर में प्लस x स्क्वायर आएगा तो कितना होगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। फिर माइनस 5 टाइम ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x में x से गुना करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x में -1 से गुना करोगे तो प्लस 5x। माइनस कर दो प्लस कर दो, कैंसिल हो गए, 11 में से 5 गया, 6x माइनस 6 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस 6 प्लस और माइनस दोनों कट के क्या हो गया, 0। अरे जो 12th में किए होगे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये रूट हो गया और इससे डिवाइड करके अपना अलग फैक्टर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपना f ऑफ x था ये फाइनली क्या हो गया, x माइनस 1 और इधर हो गया x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब इसी फंक्शन को देखो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों फंक्शन अलग अलग नहीं है, ये दोनों फंक्शन सेम है। ठीक है, जब भी याद रखो हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे यूज करेंगे, x बराबर अपने मन से वैल्यू पुट करेंगे, अगर 0 आ गया तो वो 0 इस फंक्शन के लिए रूट साबित होगा। चलो अपने को इंटरवल निकालना है। इंटरवल कैसे निकलेगा, जब f ऑफ x बराबर 0 होगा। इंटरवल कैसे निकलेगा, जब f ऑफ x बराबर 0 होगा। तो f ऑफ x बराबर 0 कर दो, f ऑफ x बराबर 0 कर दो, मतलब
एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 कर दो। तो x माइनस वन, इसका रूट क्या हो जाएगा x माइनस टू। देखो x माइनस टू कैसे हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या है अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले और तीसरे को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो पहला 1 है और तीसरा 6 है, तो 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि बीच वाला डिजिट मिल जाए। इस 6 को इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि बीच वाला डिजिट मिल जाए। तो 6 को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, 2 और 3, या फिर 3 और 2। अपने को क्या चाहिए, -5 चाहिए, तो -2 और -3 तोड़ दो, -3 और -2 तोड़ दो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस वन, इससे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू, यहाँ से कॉमन -3 ले लो तो x माइनस टू बराबर 0। तो ये हो गया x माइनस वन, ये हो गया x माइनस टू, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो जो फाइनली अपना फंक्शन था ये अपना क्या आ गया, x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस 3। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस वन बराबर 0, x माइनस टू बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 2 और x बराबर हो गया 3। तो अपना x का मान कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 3। अब फाइनली अपना इंटरवल आ गया। देखो अब इससे टफ तो रॉल्स थ्योरम नहीं आएगा, इससे टफ तो रॉल्स थ्योरम नहीं आएगा। इंटरवल नहीं दिया हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों ने इंटरवल निकाल लिया। अब तो अपने पास फंक्शन भी है, इंटरवल भी है, अपने पास क्या है, फंक्शन भी है और इंटरवल भी है। तो अब अपना रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना इजी हो जाएगा। क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इंटरवल क्या है, 1,3। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। अपन चलते हैं डायरेक्ट एफ ऑफ ए बराबर। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ये किसका मान है, ए का, ये किसका मान है, बी का। तो एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ 1 का मतलब 1 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 0। देखो 0 कैसे आया, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 प्लस 11 और प्लस 1 प्लस 12 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 बराबर 0। एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। 3 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 9। 9 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54। 11 इंटू 3 33 और माइनस 6। 33 और 73 क्या हो जाएगा, 60। 44 और 6 क्या हो जाएगा, 60। दोनों वैल्यू कट गया, क्या हो गया, 0। तो एफ ऑफ ए के भी मान 0 हो गया और एफ ऑफ बी के भी मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो अपना दोनों मान क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी और इन दोनों का मान क्या है, 0। अगला कंडीशन क्या है, एफ डैश सी बराबर 0 निकालना। ये कैसे निकलेगा, जब एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। चलो करते हैं। इस फंक्शन को अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देखो करो डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स निकालो। एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 6 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 11 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, अंदर क्या बचा x, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0।
तो एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे। तो जहाँ x है वहाँ क्या दे देंगे, c दे देंगे। अब क्या करेंगे, एफ डैश सी बराबर 0 करते हैं, मतलब 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से c की मान निकालेंगे। अब यहाँ c का फैक्टर नहीं हो रहा है, देखो 3 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा। अब 33 में ऐसे ब्रेक करेंगे कि 12 आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस केस में हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। इस केस में निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट फार्मूला। डिस्क्रिमिनांट फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से रूट का ही फार्मूला होता है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अगर इसका रूट फैक्टर से नहीं निकल पा रहा है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप फैक्टर से नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है b, x² का कोफिशिएंट होता है a और कांस्टेंट होता है c। तो यहाँ पे क्या लेंगे, अब यहाँ x है तो यहाँ c है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस 12 और c बराबर हो जाएगा 11। ध्यान दो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है, c के फॉर्म में है। तो a की मान क्या हो जाएगा 3, b की मान क्या हो जाएगा 12 और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 11। abc हमेशा एक कोफिशिएंट होता है, हायर पावर का कोफिशिएंट a होता है, लीनियर का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट को अपन कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो यहाँ a बराबर 3, b बराबर माइनस 2 और c बराबर 11। इसको अपन इसमें पुट करके मान निकालेंगे। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस बी का मतलब माइनस 12 पहले से दिया हुआ, तो 12 प्लस माइनस रूट अंडर b², तो माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 4, a का मतलब 3 और c का मतलब क्या होगा 11 अपॉन 2a, 2 इंटू a का मतलब 3। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 4 तिहाई 12, 12 गुना 11 कितना होगा, 11 12 का गुना कर दो, 22 11 132, ये हो गया 132/6। तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस 144 में से 132 जाएगा तो कितना होगा, 144 में से 132 गया 12, 12 का रूट कितना होगा 2√3, 2 दूने 4 3 12 अपॉन 6। तो x बराबर यहाँ से फाइनली अपना आएगा 12 प्लस 2√3/6 और x का एक मान आएगा 12 माइनस 2√3/6, 12 2√3/6। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी। अब हम लोग यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि x की दोनों मान, x की वही मान कंसीडर करेंगे जो अपना इंटरवल दिया हुआ था 1 और 3 के बीच में। ठीक है, 1 से ज़्यादा चाहिए और 3 के बीच में चाहिए। देखो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 से 12 काटोगे तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ना, 6 से करो डिवाइड 2 प्लस √3/3, 2 से 6 कट गया 3। ठीक है, और x का जो एक और वैल्यू आएगा 2 माइनस √3/3। चलो अपने को मान चाहिए 1 और 3 के बीच में, अब 3 के बीच में चाहिए तो ये √3/3, इसका मान क्या होगा 1 से कम होगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 से कम होगा। तो 2 में 1 से कम ऐड करोगे तो क्या होगा 3 के अंदर रहेगा। ठीक है, इसका भी मान 1 से कम आएगा तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाइक करेगा। तो x का अपना क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि फंक्शन गिवन रहेगा, इंटरवल गिवन रहेगा, तो
रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना बहुत ईजी था, सिंपल। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी करना था, एफ डैश सी का मान 0 कर रहा था और वहाँ से जो भी सी की वैल्यू आ रही थी वो गिवन इंटरवल के बीच में लाई कर रहा था। दूसरा इसका सिनेरियो क्या था कि फंक्शन दिया रहेगा लेकिन इंटरवल नहीं दिया रहेगा, फंक्शन गिवन रहेगा लेकिन इंटरवल गिवन नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को 0 के इक्वल करके वहाँ से इंटरवल निकालेंगे। आफ्टर इंटरवल क्या करना, फिर से रॉल्स थ्योरम वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। अब इससे बाहर रॉल्स थ्योरम नहीं आएगा, यहाँ पे अपना रॉल्स थ्योरम होता है ख़त्म। कल एक वीडियो और देखेंगे रॉल्स थ्योरम का, जो अपना गेट का प्रॉब्लम पूछा हुआ है। तो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट का प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है।